नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि रतलाम में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर कैसी चल रही हैं तैयारियां। साथ ही भागलपुर में अस्पताल में सिविल सर्जन द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में वे किस पर भड़के, इन सभी खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बिहार में कोविड के मरीजों के मिलने के बाद सरकार अलर्ट हो गई है। इसको लेकर अस्पताल में लगे ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जिले के सदर अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा व अन्य डॉक्टर कर्मियों ने ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल किया। वहीं दूसरी ओर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज में अस्पताल अधीक्षक असीम कुमार दास ने ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल किया। इसके बाद दोनों जगहों अस्पताल में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में बेड की उपलब्धता व ऑक्सीजन सिलेंडरों को देखा, साथ ही उचित दिशा निर्देश दिए। प्लांट में घंटे भर मॉक ड्रिल कर ऑक्सीजन की मात्रा को देखा। शुरुआती दौर में मॉक ड्रिल सफल रहा, हालांकि हर घंटे टेक्नीशियन के द्वारा इसकी जांच की जा रही है। दौरान शुरुआती प्रारंभिक क्या बातें सामने आई है? देखिए, मॉक ड्रिल के दौरान हमारे यहाँ 3 ऑक्सीजन प्लांट है, तीनों में हम लोग एक एक करके गए। सबसे पहले LPA 300 में गए और 300 का बिल्कुल नॉर्मली फंक्शन कर रहा है और ऑक्सीजन सप्लाई का जो सैचुरेशन होना चाहिए और प्रेशर, ये सारा चीज़ नॉर्मल रेंज में है जो हम लोग को चाहिए। मोर देन 90% ऑक्सीजन सैचुरेशन और फ्लो रेट भी अच्छा है, जो प्रेशर से हम यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर फिलअप भी कर सकते हैं। लेकिन प्रेजेंटली हम लोग फिलअप नहीं कर रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ उसका कुछ लाइसेंस होता है जो हमने लिख के भेजा है, जो अब तक नहीं मिला है, तो इसलिए हम लोग उसको डायरेक्ट वार्ड में सप्लाई कर रहे हैं। तो कितना बेड तैयार है आपके पास ऑक्सीजन के साथ? ऐसा है कि हमारा, आपको पता है कि पिछले ही कोरोना फेज में हमारे यहाँ लगभग 450 मरीज भर्ती थे विद जो ऑक्सीजन बेड पर थे, तो वो 450 तो ही हैं। उसके अलावा कोरोना के अलावा अन्य मरीज भी हमारे यहाँ उस समय इलाज हो रहे थे, हालांकि ये कोविड हॉस्पिटल था। तो इस तरह से 550 मरीज में 550 बेड्स पर तो ऑक्सीजन है, फ्लो अच्छा तरीके से। और अभी कोई संदिग्ध तो दूर दूर तक कहीं कोई संदिग्ध मरीज कोरोना का अभी फिलहाल कितना बेड तैयार है कोरोना? अगर अभी अब तो चूंकि अभी सूचना मिली है तो हम लोगों ने इनिशियल फेज में 30 बेड को कोरोना के लिए आरक्षित किया है और सारी फैसिलिटी को वहीं लगाया है अभी। और रिक्वायरमेंट होगा तो फिर हम लोग 30 बेड और बढ़ाने के तत्काल बढ़ा सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे ज़्यादा ना हो। अदरवाइज इलाज के दृष्टिकोण से हम लोग पूरी तरह से लैस है, व्यवस्था। हाँ, और क्योंकि अब पिछली बार का अनुभव हो गया है। हालांकि 2020 और 21 का तो अनुभव बहुत ख़राब था, लेकिन 2022 में जो हुआ वो तो हल्का अटैक था ओमिक्रॉन का। अब ईश्वर करे कि ये भी वैसा ही निकले, हालांकि इसमें खबरें बुरी आ रही हैं, तो देखें क्या होता है। ठीक है, सारी मशीन की जांच कराई थी, स्टार्ट भी करा के, और हर बेड पर ऑक्सीजन पहुंच रही है ना। और हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और आपका ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में, तो यहाँ कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। सर, कोरोना की जो आहट है उसको लेकर सदर अस्पताल कितना तैयार एकदम 100% तैयार है। और अभी हमारे ज़िले में केस तो नहीं है, लेकिन हम लोग एकदम तैयार हैं। सारी व्यवस्था एकदम उन्होंने पूर्ण कर ली है, कोई दिक्कत नहीं है। बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर सब सारा है, पर्याप्त मात्रा में। आपने देखा भी ऑक्सीजन सिलेंडर है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लांट में सर किसी तरह ना अभी तो आज दिन भर चलेगा, 4 बजे तक हम लोग करेंगे और हर 3 घंटे पर नापेंगे उसका। तो प्योरिटी तो 93% से अभी दिखला रहा है। तो सर, प्रखंड के अस्पतालों में भी बेड बनाकर तैयार किया गया? हाँ, सब सारी जगह पर। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। मंगलवार को पश्चिम रतलाम मंडल के GM अशोक कुमार मिश्रा महू पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर महू पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने साफ सफाई को लेकर फोकस किया। जहां लेट बात पर जाकर देखा तो गंदगी का साम्राज्य दिखाई दिया। जिम्मेदार अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाते हुए फटकार लगाई। कहा कि यहां पर महीने में कितनी बार सफाई करते हो, कितनी गंदगी दिखाई दे रही है, आप लोगों की क्या व्यवस्थाएं हैं। उन्होंने कहा कि गंदगी को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं करूंगा, मुझे दोबारा शिकायत मिली तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसमें मेन ये है कि जो हमारा कन्वर्जन गेज बाकी है, ये DADN जो है डॉक्टर अम्बेडकर नगर स्टेशन से जो खंडवा का जो सेक्शन है पहले मीटर के हिस्सा, वो ब्रॉड गेज करता है, उसका फैसिलिटी देकर प्लस एक हम लोग हेरिटेज ट्रेन चला रहे हैं। पताल पानी कालाकोट सेक्शन पर चलती है अम्बेडकर नगर से, तो उसकी फिजिबिलिटी देखी कैसे उसको चला सकें। जो टूरिस्ट आते हैं वो ज़्यादातर
रेनी सीजन में आते हैं, तो देखा गया किसको और ज़्यादा उसको एक्सप्लोइट किया सकता है। अम्बेडकर नगर स्टेशन जो हमारा इंदौर स्टेशन है, उसको बिल्कुल वहाँ केवल 4 लाइन है और पिट लाइन भी और नहीं आ सकती, तो हमें 2 टर्मिनल अपने नए बड़े बनाने पड़ेंगे, अम्बेडकर नगर और उधर लक्ष्मीबाई नगर। जब तक ये बनेंगे नहीं तब तक जो इंदौर की जैसे जनसंख्या बढ़ रही है और लोग अभी गाड़ियाँ, एक इंदौर दाहोद कनेक्ट हो जाएगा, उधर छोटा उदयपुर से धार कनेक्ट होते आएगा, जब गाड़ियाँ बढ़ेंगी तो उसके लिए इंदौर स्टेशन सफिशिएंट नहीं है हमारा, तो अम्बेडकर नगर और लक्ष्मीबाई नगर दोनों जगह में फैसिलिटी बढ़ानी पड़ेगी जो आगे करेंगे। मऊ में जो कंस्ट्रक्शन और जो रेल लाइन का काम चल रहा है, ये बहुत ही धीमी तरीके कई साल हो गए इसको काम को। अब तेजी आएगी, उसमें कुछ डिसीजन पेंडिंग थे, वो डिसीजन बता दिए गए, अब तेजी आएगी। ये मऊ से ओंकारेश्वर के लिए जो मीटर गेज चल रही है उसको बंद करने का, वो मऊ से मीटर देखिए, जब पूरा सेक्शन ही ब्रॉड गेज हो रहा है तो उसको मीटर गेज से चलाते हैं, वो अलाइनमेंट वही है, बीच में खाली जो घाट सेक्शन है उसमें अलाइनमेंट हमारा अलग है। तो अगर उस काम को शुरू करना है, अगर उसको बाकी देश से जोड़ना है तो ब्रॉड गेज करने के लिए सेक्शन बंद करना ही पड़ेगा। तो कब तक बंद करेंगे? अब जल्दी करेंगे, जब जैसे टेंडर फाइनल होंगे उसका सेक्शन बंद करेंगे। अच्छा, एक इशू है डीजल मल्टी यूनिट जो चल रही है, ये पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन लाइन है पूरा ये, तो यहाँ पे मेमो गाड़ी को चलाने में क्या रेलवे? ऐसा है कि हमारी कैपेसिटी पूरे देश में ज़रूरत है, वो रेक्टिफाई करना है, मेमो चलनी है, पर जो डेमो चल रही है उसे भी कंडेम नहीं किया जाएगा, तो उसकी लाइफ बाकी है। दूसरे जब हमें मेमो मिल जाएगी तो डेमो को हम लोग हटा देंगे, उस सेक्शन में भेजेंगे जहाँ रेक्टिफाइड नहीं है। सर, मऊ इंदौर के बीच में किराया 30 रुपये है, पहले 10 रुपये लगता था, काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। बस का कितना लगता है? 30 रुपये लगता है। नहीं, ये सब ठीक ही है फिर। नहीं, दिस पॉपुलेशन ऑफ द लोअर कैटेगरी सर्विस क्लासेस, तो बट डिपेंड ऑन द रेलवे। आपका क्वेश्चन समझ में मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे सब जो भी है सर्विस क्लास के लोग हैं वो डिपेंड है इंदौर पे। जैसे बम्बई में लोकल किराया लग रहा है, तो वो यहाँ पे भी क्यों नहीं लगना चाहिए? मतलब एक्चुअली ये तो पॉलिसी मैटर है। ये जब सबर्बन क्लासिफाइड नहीं है, सबर्बन चलती नहीं, तो रेगुलर ट्रेन चल रही हैं, तो उसमें जो पैसेंजर का भारतीय रेल किराया वही लगेगा। सर, इंदौर से जो वंदे भारत एक्सप्रेस चलने वाली, तो वो क्या मऊ में उसका मेंटेनेंस? वंदे भारत एक्सप्रेस तो पूरे हिंदुस्तान से चलेंगी, अब इंदौर से जब चलेगी तो उसका देखा जाएगा कहाँ करना है। तो यहाँ से कब तक के एक क्वेश्चन और है कि यहाँ से जो डेवलपमेंट का काम है ये कब तक के कंप्लीट हो जाएगा? और निकट भविष्य में हो जाएगा, अभी तो शुरू होगा। निकट भविष्य तो कई जीएम बोल चुके हैं इन चीज़ों को। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सैयद नजीब की रिपोर्ट। गोवर्धन नगर पंचायत द्वारा नववर्ष पर प्रशासन द्वारा अपनी तैयारियां करना शुरू कर दिया है। इसी के चलते आज नगर पंचायत गोवर्धन द्वारा कस्बे में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। यह अभियान नगर पंचायत बड़ा बाजार, डी गड्ढा, दान घाटी, मंदिर चौक, अड्डा इत्यादि स्थानों पर नाली के ऊपर लगे तक के पट्टे हटवाकर चलाया गया। वहीं आक्रमण हटाओ अभियान को देखकर अतिक्रमणकारियों में भगदड़ देखने को मिली है। वह अपनी ढकेल, कुर्सी इत्यादि को लेकर भागते हुए नजर आए। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा परिक्रमा मार्ग में चल रही ई रिक्शा पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। चिरैया विधायक लाल बाबू प्रसाद गुप्ता की पत्नी का आज उनके बकरी निवास स्थान से शव यात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। विधायक लाल बाबू प्रसाद गुप्ता की पत्नी पंचतत्व में विलीन हो गई हैं। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। खबर एमपी के रतलाम जिले के तहसील जावरा से है, जहां कांग्रेस नेता डीपी धाकड़ जावरा एसडीएम कार्यालय पहुंचे और दिया जमीन पर बैठकर धरना। बोले, एसडीएम सहित कर्मचारी कर रहे बीजेपी की गुलामी। एसडीएम कार्यालय के कर्मचारियों ने कांग्रेस समर्थित ग्राम 84 बड़ायला ग्राम पंचायत से 5 उम्मीदवार का फॉर्म भरने आए लोगों के फॉर्म को रिजेक्ट बताया, जबकि सभी लोगों ने सभी दस्तावेज जमा कराए थे। वहीं कांग्रेस नेता डीपी धाकड़ ने एसडीएम कार्यालय के कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए बोला कि एसडीएम कार्यालय में जो कर्मचारी बैठे हुए हैं उन्होंने पहले 5 उम्मीदवारों के तमाम दस्तावेज जमा किए और सभी दुरुस्त बताए, जिसके बाद भाजपा के इशारे पर एसडीएम सहित एसडीएम कार्यालय के कर्मचारियों ने ग्राम 84 बड़ायला के 5 उम्मीदवारों के फॉर्म को रिजेक्ट बताया। कार्रवाई चाहते हैं आप, और क्या हुआ? जावरा अनुविभागीय अधिकारी महोदय, इनकी देखरेख में प्रशासन चल रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर जहां इनको नेता फोन कर देते हैं उसका मकान तोड़ जाते हैं। जिस सरपंच को हटाने की कार्रवाई करनी होती है तो इनके अधिकारी कर्मचारी ही कागज की दुकान खोल लेते हैं और उस सरपंचों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और जब इनकी गलतियां होती है, आप देख रहे हैं पास के गांव में इन्होंने मकान तोड़ा, कोई सबूत नहीं छोड़ा। उस किसान को सबूत लाकर देना पड़ा कि मेरा मकान तहसीलदार ने तोड़ा, इन्होंने बोल दी गलती हो गई। जब रिंगनौद के सरपंच बने, जनता ने वोट दिया
यूसुफ पठान को, तो एसडीएम साहब ने पंचायत राज अधिनियम की अवहेलना करते हुए उस सरपंच को पुनः मतगणना का आदेश दे दिया। फिर हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और जब इनकी गलती हो जाती है, आपने अभी देखा होगा पंच का चुनाव चल रहा है और उस पंच के चुनाव में 84 बढ़ाइला के 5 कांग्रेस समर्थित पंचों के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए। हम लोगों को, हमारे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जी को पता चला, हम लोग वहां पर गए और हमने इस बात को जानना चाहा। तब हमें पता चला कि हमारे पंचों को समीक्षा 23 तारीख को करने के बाद अधिकारियों ने समीक्षा रसीद दे दी और 26 तारीख को जब सिंबल लेने गए तो बोल दिया आपका फॉर्म रिजेक्ट है। जानने पर पुनः समीक्षा कराई और पुनः समीक्षा में ये पता चलता है कि आपने तो जमा पूरे कराए थे पर कई कारणवश वो इधर उधर हो गए। हमें मालूम है कि इनके अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारों पर काम करते हैं और हमारे जो आवेदन थे, हमारे प्रमाण पत्र फाड़ के फेंक दिए, हमें आज फिर लाके दिए और हमारे पंचों के फॉर्म पास हुए हैं। हमारा सीधा आरोप है और हम मांग करते हैं चुनाव आयोग से, इस तरीके से अधिकारी नेताओं के दबाव में काम करेंगे तो इस लोकतंत्र में हम भरोसा किस पे करें। चुनाव आयोग ऐसी संस्था है जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बनाने का काम करती है और जो अधिकारियों की ड्यूटी लगती है वो मुस्तैदी से काम करते हैं और नहीं तो उन पे कार्रवाई की जानी चाहिए। तो हमने जिन अधिकारी कर्मचारियों ने हमारे फॉर्म में से प्रमाण पत्र फाड़ के फेंके हैं उन पर कलेक्टर महोदय और एसडीएम महोदय कार्रवाई सुनिश्चित करें, इसकी मांग करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। क्या कुछ दिया आपने आवेदन के अंदर? हमने आवेदन में वो समीक्षा की पर्ची जो हमको दी थी वो भी दी है और बाकी फाइल इन्हीं के पास है। ये स्वयं उस फाइल में इन्होंने टीप लिखी है, पुनः निरीक्षण एसडीएम साहब ने किया है, सारा प्रमाणीकरण तो इन्होंने ही किया है। हम तो सिर्फ मांग करने। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।